दोस्तों, आज मैं आपको दिल्ली के रोहिणी में रहस्यमय हॉन्टेड नहर दिखाने के लिए ले चल रहा हूं, जहां 1857 की क्रांति में बागियों ने अंग्रेज़ों को मारकर उनकी लाशें बहा दी थी। ऐसा भी माना जाता है कि उनकी आत्माएं आज भी इस सूनी नहर में भटकती हैं। आइए उन सज्जन से पूछें। सर ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन किसी रिक्शा वाले इनको पता नहीं है। ये तो ढूंढ रहे हैं हम, वहाँ वीडियो बनाते हैं लोग जा करके। अच्छा, झील? हाँ, और नदी को खूनी नदी भी कहते हैं। सर झील नहीं है यहाँ पे, वो है एक 18 में नहर निकली है। नहर? झील कहाँ है? नहर निकली, नहर। हाँ, कहाँ है? ये आगे है। अच्छा, ठीक है। आप आगे जाओगे। धन्यवाद। ऑटो में सफ़र करते हुए रास्ते में मिले लोगों से मैंने पूछा, खूनी नहर या खूनी झील कहाँ है, पर कोई भी मुझे सही रास्ता नहीं बता सका। दरअसल लगता है कि खूनी नहर या खूनी झील या फिर खूनी नदी कही जाने वाली हॉन्टेड जगह के बारे में या तो लोग ठीक से जानते नहीं या फिर उनका जिक्र करने से बच रहे हैं। सामने चाय का होटल दिखाई दे रहा है। आइए यहाँ भैया एक सेकंड थोड़ा बताओगे, यहाँ पर कोई झील है जिसको खूनी झील कहते हैं रोहिणी की? एक सेकंड, यहाँ पर रोहिणी में कोई झील है, नदी, जिसको कहते हैं कि, ठीक है, जिसको कहते हैं कि वो भूत प्रेत रहते हैं। वो ऐसा तो कोई अपनी जानकारी में नहीं है जी। अब जहाँ तक नदी और नहर की बात है, हाँ, आगे नहर है। आगे नहर है। हाँ, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। लोगों से पूछते हुए कुछ आगे बढ़े तो सड़क के किनारे बड़ी सी जाली के उस पार एक नहर दिखाई दी। मैंने ऑटो वाले से कहा कि कोई रास्ता इसके आस-पास हो तो वहाँ से मुड़ चले। हो सकता है कि यही हॉन्टेड प्लेस हो। नहर के किनारे पर सड़क, इधर उधर बिखरी प्लास्टिक की थैलियाँ और कूड़ा। इन महाशय से पूछना चाहा कि यहाँ कहाँ है वो भूतिया स्थान, तो ये बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। एक और सज्जन सामने से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए इनसे बात करें। कोई कहते हैं कि नदी है, जहाँ ना कई लोग वीडियो बनाने आते हैं, कोई भटकती हुई आत्माएं हैं। इतना नहीं, नदी के ये नहर ही है बस यहाँ। ये मेन नदी यही है यहाँ की जा रही है? हाँ, नहर यही है। नहर बोलते हैं, नदी तो क्या। अच्छा, ठीक। ये पुरानी वाली है, ये नई वाली। अच्छा, चलो इधर ले लो। घूमते घुमाते हम जिस नहर के पास आए हैं, शायद यही रहस्यमय हॉन्टेड स्थान हो। क्यों ना वह इतिहास जाना जाए जिसके कारण लोग इस जगह को हॉन्टेड कहते हैं। कहते हैं कि इसी नहर के किनारे 1857 में बागियों और अंग्रेज़ों के बीच झड़प हुई थी। इतिहासकार सना सफवी लिखते हैं, 56 लोगों को, जिनमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे थे, इन बागियों ने उन्हें बहुत बेरहमी से मारा। 1857 के कदर को भला कौन भूल सकता है। इतिहासकार राना सफवी लिखते हैं, उस ज़माने में इनफील्ड राइफलें आई थी जिनके कारतूसों को दांत से काटकर लगाना पड़ता था। कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। इसी का विरोध करते हुए मेरठ में मंगल पांडे ने बगावत का बिगुल बजा दिया, जो धीरे धीरे सारे हिंदुस्तान में फैल गया। बागियों की एक टुकड़ी दिल्ली की तरफ चल पड़ी। दिल्ली से 44 मील दूर उन्होंने कुछ अंग्रेज लोगों को मारा और आगे बढ़ चले। तो दिल्ली की आबादी 1.5 लाख के आसपास थी। दिल्ली के इतिहास में 11 मई 1857 सोमवार का दिन विशेष रूप से महत्व रखता है। सुबह के 7 बजे थे। बहादुर शाह जफर लाल किले में यमुना के किनारे सुबह की नमाज पढ़ चुके थे।
तभी उन्हें यमुना पुल के पास धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। हरकारा सहमा सहमा सा आया और कहा कि कुछ भारतीय सैनिक अंग्रेजी सैनिकों की वर्दी में लाल किले की तरफ बढ़े चले आ रहे हैं और कहीं आग भी लगी और धुआं उठा हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने नदी के पूर्वी किनारे पर बने टोल हाउस में आग लगाकर उसे लूट लिया है। बहादुर शाह जफ़र ने लाल किले के दरवाजे बंद करने का हुक्म दिया। 4 बजे के आसपास बागियों ने बादशाह को संदेश भिजवाया कि वे उनसे मिलना चाहते हैं। बागी दीवाने खास के अहाते में इकट्ठे हो गए। बहादुर शाह जफ़र आए और उन्होंने बागियों के सिर पर हाथ रखा। उस रात वो बागी लाल किले में ही रहे। अगले दिन तोप दागे जाने की आवाज़ सुनाई दी। बागियों के बुलंद हौसले देखकर अंबाला से अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी दिल्ली में दाखिल हुई। यही रोहिणी का एरिया तब घना जंगल रहा होगा। हो सकता है यहीं कहीं बागियों और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ाई हुई हो। आज़ादी के परवाने बागी अंग्रेज़ों पर भारी पड़े होंगे और उन्होंने यहीं कहीं उन्हें मारकर नहर में फेंक दिया होगा। कुछ लोगों का कहना है यहाँ तब शायद कोई नदी थी या झील भी रही होगी। बाद में बदला लेने के लिए अंग्रेज़ों ने दिल्ली में कत्लेआम किया और सिर्फ एक मोहल्ला कच्चा चला में 1400 लोगों का कत्ल कर दिया गया। इस कत्लेआम को अपनी आंखों से देखने वाले 19 वर्षीय ब्रिटिश सैनिक एडवर्ड बिवार्ड एक पत्र में लिखते भी हैं, मैंने इससे पहले बहुत भयावह दृश्य देखे हैं, लेकिन मैंने जो कल देखा है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे ऐसा दृश्य फिर कभी न दिखाए। मेरी आंखों के सामने बुज़ुर्ग लोगों को इकट्ठा करके गोली मारी गई। ऐसा भी माना जाता है कि इस नहर में जिनकी अकाल मृत्यु हुई उनकी आत्माएं भटकती हैं। हमें मुंडेर पर मैले कुचैले कपड़ों में एक रहस्यमय व्यक्ति दिखाई दिया। हमने इनसे पूछा कि झील के बारे में बतलाओ, तो इन्होंने कुछ नहीं बतलाया। नहर में सूखे हुए पत्ते बहे चले जा रहे हैं। हो सकता है कि कभी यहाँ अंग्रेज सैनिकों की लाशें भी इसी तरह से बही होंगी। अंदाज हूबहू तेरे आने का था, पीछे मुड़ के देखा तो साया निकला। इंतज़ार करते हैं कि कोई सूनी, रहस्यमय और खौफनाक उजड़ी हुई नहर के किनारे कोई मिले तो उससे बात करें। सामने से बैकपैक लिए आते हुए एक सज्जन दिखाई दिए। इनका नाम है संजय तिवारी। कहते हैं कि रात को यहाँ की अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। हाँ, कुछ आवाज़ ऐसी आती है जो अजीबोगरीब होती हैं। अच्छा। जिसको सुनने के बाद आदमी इंसान के अंदर भय या डर पैदा हो जाता है। अच्छा। हाँ हाँ। और तो कहते हैं कि 1857 में अंग्रेजों को मार मार करके इन नहरों में, नदियों में बहा दिया गया था। तो कहते हैं उनकी आत्माएं यहाँ आज भी भटकती हैं। ऐसा है क्या? शायद ऐसा ही कुछ है, तभी तो यहाँ डरावनी आवाज़ आती है। अच्छा। और ये भी सुनने में आया कि ये जो नदी है इसकी लहरें खींच लेती हैं। कई घटनाएं अखबारों में हमने सुनी है कि यहाँ लोग आते हैं और लौट करके नहीं जाते, यहीं। जी, जो इसमें स्नान करने जाता है वो कुछ भय तो रहता है और काफ़ी इसमें मतलब वैसी डरावनी सी है ही। चलिए संजय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने हमें इस खूनी झील के बारे में बताया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जीवन और मृत्यु ऐसा चक्र है जिससे हर किसी को गुजरना पड़ता है। इसलिए संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मौत निश्चित है। और यह भी अटल सत्य है, गीता में लिखा है, मृत्यु के बाद केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती।
गंदगी के ढेर पर कुछ फूल और तंत्र मंत्र के बाद बची हुई सामग्री को बिखरे हुए देखा तो राज और गहरा हो गया। न जाने कौन है जो इस पेड़ के नीचे देवी देवताओं के चित्र और खंडित मूर्तियों को छोड़ गया है। बहते पानी में बहा देते तो अच्छा होता। मैले कुचैले कपड़ों में कोई और रहस्यमय व्यक्ति मिला। वातावरण को गंदा कर रखा है इन लोगों ने। अच्छा। एमसीडी वाले बंदों ने बहुत बारी उठाया। अच्छा है। कई एक आध बार मैंने भी यहाँ पे काम करा है, बहुत 3-4 महीने लगातार काम करा। मैंने गाड़ी वाले को बोला, मैंने कहा सर यहाँ मत फेंका करो, किसी अच्छे स्थान पे रख दिया करो। कह रहे तेरे बाप की नहर है, वो उल्टा मेरे को बोल रहे, इसलिए हमने बोलना छोड़ दिया है। ये लोग आते हैं गाड़ी से, घर का कूड़ा लाते हैं, उसको भगवान को ऐसे फेंक देते हैं। जब भगवान की ज़रूरत होती है इनको, बस किसी की देखा देखी भगवान की ज़रूरत होती है, उसका ज़रूरत पूरा करके उसको कूड़े में फेंक देते हैं। ये बात अच्छी नहीं है। भगवान है ये, इनको अच्छी तरह सुरक्षित रखो कि तुम्हारे को दया बुद्धि आए। उसको उनका काम ख़त्म हो जाता है, उनको कूड़े में फेंक के चले जाते हैं। यह भी सुनने में आया है कि लोग यहाँ से गुजरते हुए सहम से जाते हैं। बात पता क्या, ये थोड़ा एरिया है ना, थोड़ा वैसा पड़ जाता है, सुनसान एरिया, इसलिए लोग बाग यहाँ से आना जाना थोड़ा कम करते हैं। अब ये सरकार की तरफ से ये दीवार बनी है, सरदार कॉलोनी है, वहाँ पे दीवार के इस साइड नहर है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग है ना पीने खाने वाले आते, दारू वाले। अच्छा। हाँ, तो वो जो शराब पीते हैं यहाँ गड़बड़ करते हैं तो उन्हें कोई रोकता नहीं? नहीं, कोई नहीं रोकता। वो बीट वाले होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई ऐसे है ये, यहाँ मत पियो। वो कहते हैं ठीक है सर, अभी हम चले जाएंगे। बस वो अपना काम ख़त्म करके चले जाते और वो बोल के चले जाते, होता कुछ नहीं है। बस किसी को बोलो तो वो उल्टा हमारे को बोलता है भाई, इसलिए हमने बोलना छोड़ दिया। हाँ। पेड़ के नीचे रखी ये खंडित मूर्तियाँ और चित्र शायद कुछ बोलना चाहते हैं। यह तो खामोश हैं, पर ये रहस्यमय व्यक्ति इनके बारे में कुछ कहना चाहता है। आइए उसकी बात सुनें। कोई भी त्यौहार आता है भगवान को बाजार से खरीद के लाते हैं, उसको स्थापित करते हैं अपने घर पे। जब उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो उनको है ना ऐसे कूड़े में फेंक के चले जाते हैं। 1957 की क्रांति में जो अंग्रेज मरे थे उनके बारे में क्या कहा जाता है? 1857 में ये है कि जो भारत ने अंग्रेज लोगों को मारा था, उनको मार के उनको इस नदी में बहा दिया गया था। तो इस नदी में जो बहाए हुए मूर्तियाँ हैं, जो इनका आत्मा है, जो उनकी आत्मा है, रूह है, वो यहाँ पे अभी भी भटकती है। तो ऐसा है ना कि ये नहर भी डर है, इसमें ना किसी बच्चे को नहाने देते। कोई आता है तो उसको बोलते कि आप दूर से विसर्जन करो, नहर के पास मत जाओ, क्योंकि इस नहर में अभी भी रूह है। अचानक एक बारी हादसा हुआ था मेरे सामने, मैं किसी नहर में किसी बंदे का विसर्जन कर रहा था, तो एक छोटा सा बच्चा आया, तो वो हाथ मुंह धोने लगा, तो अचानक से किसी ने ऐसे हुआ कि जैसे किसी ने हाथ खींच लिया हो उसका अंदर। इस वजह से लोग बाग यहाँ से डरते हैं और बच के निकलते हैं। अगर किसी को नहीं पता रहता तो यहाँ पे 2-4 लड़के रहते हैं, वो उनको समझा देते हैं कि ऐसे बचा के जाना। ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बतलाई, सच बतलाई, और यहाँ की असली जो राज है, रहस्य है, वो आपने उद्घाटित किया। उन्होंने बड़ी खास बात बतलाई हमें कि ऐसा माना जाता है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों को मारकर इसी नदी में बहाया गया था, इसीलिए तो इसको खूनी नदी कहते हैं। और इन्होंने एक आंखों देखी बात बतलाई कि एक बार एक छोटा सा बच्चा यहाँ से गुजर रहा था, तो अचानक इस खूनी नदी से में पता नहीं क्या हुआ और वो बच्चा खूनी नदी के अंदर चला गया, जैसे नदी की लहरों ने उसको खींच लिया हो। अजीबोगरीब बातें हैं ये।
और आपने ये भी बतलाया राजेंद्र जी ने कि यहाँ पर कोई आने से डरता है, बच्चों को नहीं भेजते हैं, और ये देख रहे हैं, इसीलिए तो यहाँ चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। दोस्तों, आप भी कभी रोहिणी आओ तो इस तरह से गुजर जाना, यहाँ रुकना मत। नहीं तो लोग बहुत डरते होंगे यहाँ आने से। मैं रात में वहीं रहता हूँ, मेरी गमले की दुकान है। अच्छा। तो रात में ज़्यादातर लोग बाग गाड़ी से ही आते हैं। पैदल आने जाने वाले अगर काम से आते जाते हैं तो वो तुरंत सीधा पीछे मुड़ के नहीं देखते, वो सीधा अपने यहाँ से चलेंगे काम से और सीधा घर जाके रुकेंगे। यहाँ कोई भी बुलाएगा, कोई भी उसको कुछ देगा, वो नहीं रुकेगा, क्योंकि ये नहर है ख़तरनाक। अगर वो बोलेगा कि मैं कोई चीज़ ले भी लूँगा प्रसाद के नाम से, तो मेरे घर बार पे कुछ वो ना बात आ जाए, अड़चन ना आ जाए, इसलिए लोग बाग यहाँ से डरते हैं, डर के निकलते हैं। अगर किसी को आप हेल्प करने के लिए भी बोलोगे तो हेल्प नहीं करेगा, वो कहेगा भाई मैं हेल्प नहीं करूँगा। अगर मैं हेल्प करूँगा तो यहाँ के जो लड़के हैं चोर मुचक्के वो मेरे को लूट लेंगे। इस वजह से ये एरिया थोड़ा ऐसा है, तो लोग बाग इसी वजह से डर के निकल के बच के जाते हैं अपने घर को, ये बात है। नहर के किनारे ये दो व्यक्ति न जाने क्या लाए हैं साथ और इस नहर में डाल रहे हैं। खौफनाक खूनी झील के पास और अधिक ठहरना उचित नहीं लगता। अजीब सा लहरों का शोर आ रहा है, एक तरफ लहरों का शोर है और दूसरी तरफ आने जाने वाली गाड़ियाँ हैं। और अनसुलझे सवालों के साथ आपसे विदा होता हूँ, फिर मिलूँगा किसी और हॉन्टेड प्लेस पर।